नर्मदे हर। आई होप जो भी आप देख रहे हो सभी लोग मस्त मलंग हो। मैया की कृपा से हमारी परिक्रमा बहुत ही अद्भुत और सुंदर जा रही है। और कल रात के स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन के बाद अभी भी जी नहीं भरा है। मतलब वो इतना सुंदर रमणीय स्थान था। मतलब क्या बताएं। अब ज़रूर आइए देखने। आज हम निकल पड़े हैं वेलू गांव की तरफ। और आज हम किनारे से ही जाएंगे। देखते हैं आज का दिन कैसे जाएगा। किनारा थोड़ा फिसलन वाला था क्योंकि सुबह के ओस के वजह से पूरा गीला हुआ था। मी शॉर्टकट नाही येणार नाही, मी रोडने जाणार आहे. बापरे, मग मी आलो सर. तो नरखेड़ी से हम आए हैं रुंड गाँव और यहाँ पे एक जलाराम आश्रम करके अन्न क्षेत्र है। तो हम रुके थे यहाँ पे चाय के लिए, पर बाबा ने हमें भोजन प्रसादी के लिए रोक लिया। तो आश्रम के बाबा ने हमें परिसर की सैर कराई। और ये जो संगम है इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है प्राचीन काल में। तो वो अब हमें बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली था नर्मदा इसकी मैया महत्व और की इसकी इतिहास। यह वेद व्यास करजन संगम तीर्थ सुखदेव और व्यास भगवान की तपस्थली रुंड गांव। पहले गांव यहाँ ही था, रुंड गांव। सामने जो मंदिर दिखाई देता है सुखदेव भगवान का है। बीच में जो है झाड़ी दिखाई देती है तो व्यास भगवान का। ये करजन मैया है। ये राजा कर्ण ने बाण मार के नदी प्रकट किया। कर्ज मुक्त करजन, पूर्वजों के कर्ज के अंदर से मुक्त होना तो संगम में स्नान का महत्व बताया। ये नर्मदा मैया और एक करजन मैया, ये दोनों का संगम है। एक बार पार्वती मैया भोलेनाथ यहाँ दोनों आए। जब प्राकृतिक सौंदर्य देखा तो पार्वती मैया ने भोलेनाथ को बोला कि आप संगम के ऊपर तांडव नृत्य करो। अमरकंड से लेकर समुद्र किनारे तक एक ही जगह संगम के ऊपर स्वयं भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया। उसी से वो रुद्रकुंड प्रसिद्ध हुआ। वो पाताल के अंदर है, लुप्त है, प्रकट नहीं है। स्कंद पुराण नर्मदा पुराण में उसका उल्लेख है। जब भोलेनाथ जब तांडव नृत्य कर रहा तो शरीर से पसीना बहने लगा तो जटा से गंगा मैया नीचे आने लगी। तो पार्वती मैया ने देख लिया। भोलेनाथ के गले में वासुकी नाग रहता था। तो पार्वती मैया ने वासुकी नाग को बोला कि आप गंगा मैया को पी जाओ। जैसे आदेश मिला तुरंत वासुकी नाग ने गंगा मैया को पी गया। गंगा मैया को क्रोध आ गया। उन्हें श्राप दे दिया वासुकी नाग को कि आप भोलेनाथ के गले से सदा के लिए वंचित मतलब दूर हो जाओ। वासुकी नाग पार्वती मैया के पास आया, माता जी रास्ता बताओ। गंगा मैया ने श्राप दे दिया मेरे को। पार्वती मैया बोले भोलेनाथ के पास जाओ, रास्ता आपको वही बताएंगे। वासुकी नाग ने प्रणाम किया, भोलेनाथ को पूरी कहानी बताई। भोलेनाथ बोला वासुकी नाग आपने गंगा मैया को पी के बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अभी आपको इस संगम के ऊपर तपस्या करना पड़ेगा। इतना बोल के पार्वती मैया भोलेनाथ दोनों चले गए। वासुकी नाग फिर संगम के ऊपर आए। रुद्रकुंड नर्मदा जी का हर कंकड़ संकर है। फिर रुद्रकुंड संगम के ऊपर से एक भोलेनाथ लिया। वासुकी नाग ने अपने हाथ से वो स्थापना किया। वो मंदिर का नाम पड़ा नागेश्वर महादेव।
68-70 में जब प्रलय हुआ तो मंदिर टूट फूट गए, उनके अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। फिर वासुकीनाग ने घोर तपस्या किया, 100 साल तपस्या किया। 100 साल के बाद भोलेनाथ प्रकट हुआ, बोले मांग मांग वासुकी क्या चाहिए। वासुकीनाग ने बोला 100 साल से गंगा मैया मेरे पेट के अंदर फैला, आप उसका रास्ता बताओ। भोलेनाथ ने बोला करंतर गुफा, ये करंजा नदी, करंतर गुफा के अंदर तो गंगा मैया को उगल दे। तो ये करंजा नदी का दूसरा नाम है उगली नदी, तीसरा नाम है नागवा नदी, क्योंकि स्वयं वासुकीनाग ने यहाँ तपस्या किया है। तो ये संगम तीर्थ है, और संगम तीर्थ के ऊपर 2014 से जलाराम नक्षत्र चल रहा है। और मेरा परिचय है श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर सुरेंद्र जी महाराज निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट। बोल जलाराम बापा की जय, श्री वीरबाई मात की जय, श्री रामचंद्र। तो ये वो नागेश्वर मंदिर है वासुकी देव का, और ये स्पुतनिक से लिंगा की स्थापना की है। रोजी कितना लेते हो? पानी के लिए कुछ 5-6 किलोमीटर बाद पाटना गांव आता है। यहाँ पे हम चाय पी के थोड़ा आराम करके निकल गए। ये एक त्रिशूल फूल महादेव का बताया जाता है, बहुत सुंदर है। तो रास्ते में हमें ये बाबा मिले जो अपने कुत्ते मोती के साथ परिक्रमा कर रहे हैं, 3 साल की परिक्रमा। इनको 2-2.5 साल हो चुके हैं। और ख़ास बात ये है कि जब भी ये पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, तो ये कुत्ता भी उनके साथ राम करके गाता है। और इसको देखने का अवसर मुझे मिला नहीं अभी तक, आगे हो सके मैया की कृपा से मिल जाए। पर ये कितनी ख़ास बात है, कितनी अद्भुत बात है कि यहाँ पे खुद से परिक्रमा करने को इतना मुश्किल है, पर यहाँ पे ये प्राणियों के साथ, जानवर के साथ करते हैं। मतलब ये कैसे भाग्य रहेंगे वो प्राणी के, कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का कर्म रहेगा, अच्छा पुण्य रहेगा जो अभी भी कर रहे हैं परिक्रमा। तो अब हम पहुँचे हैं कोटेश्वर। हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, पर हमें इतना आगे आलस आ रहा था जाने को कि हम यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। दूसरे दिन हम फिर से सड़क मार्ग से आगे निकले। अभी आया है शिशोदरा। रुको, जितना है उतना लगा तो 1 2 3 नर्मदे हर। तुला बोललेलो मी 10 किलो व्हिडिओ कुठला?
तो हम पहुँचे हैं कांद्रोज और यहाँ का कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कहा जाता है कि कार्तिकेश्वर भगवान ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी और ये उन्हीं के नाम पे मंदिर महादेव के नाम पे स्थापित हुआ है, कार्तिकेश्वर महादेव। तो रास्ते में गन्ने के बहुत सारे खेत लगे थे और उनको देख के मुझे भूख लगी, तो हमने कुछ गन्ने तोड़े, पूछ के तोड़े और बहुत ज़्यादा आनंद से खाया हमने। यहाँ पे एक आश्रम था पर कोई था नहीं यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा आश्रम था पर बहुत सुनसान था, कोई दिखा नहीं हमें, कोई भी नहीं था, तो हम चले गए वहाँ से। हम पहुँचे वेलुगाम के आश्रम में और यहीं पे हम विश्रांति करेंगे रात्रि की। कोटेश्वर